देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है। पीएम मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में है। नए दफ्तरों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पीएम मोदी ने इस पर भी बात की। साथ ही उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निशाना साधने वाले लोगों को भी घेरा। पीएम का कहना है कि ये नए दफ्तर 11 एकड़ भूमि में बने हैं। पहले के दफ्तरों के मुकाबले 5 गुना कम भूमि में ये बनकर तैयार हुए हैं। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस बताया जा रहा है। इन इमारतों की खासियत यह भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक LGASF यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक की वजह से पारंपरिक RCC निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24 से 30 महीने कम हो गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा कि ये नए भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। पीएम का कहना है कि ये नए ऑफिस रक्षा मंत्रालय को ज्यादा मजबूत करेंगे। 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं। एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है। सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है। तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुनिए। रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है। सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। न्यू दिल्ली के जिस हिस्से में हम सेंट्रल विस्टा, जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग 1 शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट हम देखते हैं, वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारी काम कर सकते हैं। पीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई कि ये भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हैं। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।